ससुराल मेरा एक नंबर का चटोरा। शहर के निखिल से गांव की राधिका का रिश्ता तय हुआ था। तभी मुंह मीठा करने के लिए गरीब माता पिता सूजी का हलवा लेकर आते हैं। अजी हमारे पास ज्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन फिर भी मुंह मीठा करने के लिए मैंने सूजी का हलवा बनाया है। आप सब खाइए ना। हाँ लीजिए। हे भाभी, अब तो आप हमारी होने वाली भाभी हो। वो मैं कह रहा था, मुझे और भूख लग रही है। कोल्ड ड्रिंक और समोसा मिलेगा क्या? हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं, मैं अभी आपको कोल्ड ड्रिंक देती हूँ। भाभी, मुझे भी भूख लग रही है। सूजी के हलवे और पहले दी गई कोल्ड ड्रिंक से तो कुछ भी हुआ नहीं। कुछ चटपटा खाने को मिल जाता तो। हाँ राधिका बहू, अब तो तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो, तो तुमसे क्या शर्माना। इतनी दूर से आए हैं, भूख लग रही है, चटपटा खाने का मन है हम सबका। सबके लिए कुछ अच्छा अच्छा बना दो। हाँ बेटा, अगर तुम टिक्की बना सकती हो तो अच्छा होगा। अरे आप हमारे समधी हैं। टिक्की क्यों, आपको आलू पूरी सब्जी भी बनाकर खिलाएंगे। जा राधिका, बेटा बना ले। जी पिताजी। राधिका अपने बहन के साथ समोसे की दुकान पर जाकर और गरम गरम समोसे लाकर ससुराल वालों को दे देती है, और मात्र आधे घंटे में 2-3 चूल्हे पर पूरी, कचौड़ी, 2 सब्जी, रायता तैयार करके घर वालों को खाना खिलाती है। ससुराल वाले इतना खाते हैं कि बेचारी का बनाया हुआ सब खत्म हो जाता है। भाभी, बहुत अच्छी कचौड़ी बनाती हो आप। अब तो हम ससुराल में आपके हाथ से बहुत कुछ बनवाकर खाने वाले हैं। और दीजिए ना। हाँ बहू, मुझे तो दोनों कटोरी सब्जी भर भर कर दे। सुनिए राधिका जी, मुझे भी 2-3 कचौड़ी एक्स्ट्रा दे दीजिए। बहुत भूख लगी है, और आपने भी इतना अच्छा बनाया है कि हम बस रुक ही नहीं पा रहे हैं। राधिका बनाई हुई सारी सब्जी पूरी उनको दे देती है। घर में माता पिता के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो दोबारा आटा लगाकर आलू डालकर सबका पेट भरती है। बनाते बनाते राधिका की हालत खराब हो जाती है। क्या हुआ राधिका, तू बनाकर नहीं लाई? कहां से लाऊं मां? हमारे घर का सारा आटा राशन खत्म हो गया है, और अब तो आलू भी नहीं है। कितना खा रहे हैं ये लोग। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। नंद चुपके से देख लेती है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो फुसफुसा कर मां से बोली, मां इनके घर सब खत्म हो गया है, अब हमें यहां से चलना चाहिए। तू सही बोल रही है, अब हमको चलना चाहिए। समधन जी, कोई बात नहीं, चटपटा खाने की तो हमारी आदत है, लेकिन आपने जितना किया वही ठीक है। अब हम चलते हैं। अब तो आते जाते रहेंगे तो खाना पीना भी होता रहेगा। अरे मां, खाने पीने की बात करने आई हो क्या? मेरा रिश्ता तो तय करवा दो। शादी की तारीख की बात करो। हाँ हाँ, शादी की तारीख तो विमला जी, बस 2 हफ्ते के बाद मैं पंडित जी से तारीख निकलवा दूंगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम चलते हैं भाभी, जब घर आओगी ना यहां गांव से कुछ लेकर आना, चटपटा सा बनाकर। हाँ क्यों नहीं। राधिका अपने ससुराल वालों के पैर छूती है, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। और घर पर राधिका परेशान होती है। बाप रे, मम्मी पापा, मेरे ससुराल वाले कितने भुक्कड़ थे। ऐसा लग रहा था ये ससुराल वाले नहीं, भूखे की बारात आई है मेरे घर। बताओ, रिश्ता पक्का करने पर यह हाल था, ना जाने बाद में क्या होगा। अरे बेटा, ऐसा नहीं सोचते। कुछ लोग शहर से आए थे, क्या पता उन्हें खाने को कुछ ना मिला हो और भूख भी लग रही हो। अगर उन्होंने जरा खा लिया तो क्या हो गया, लेकिन पापा बेशर्मों की तरह हमसे बोलकर खा रहे थे मंगवाकर। इतना अपनापन किसी में नहीं आता पहली मुलाकात में। हाँ, और सुना, मेरा देवर क्या बोल कर गया कि भाभी चटपटा सा कुछ बनाकर लाना ससुराल में, और इतना ही नहीं, घर का सारा राशन भी खत्म कर दिया। अरे बस करो तुम दोनों। राधिका, वो तेरे ससुराल वाले हैं, खा लिया तो जाने दे। हाँ, लेकिन थोड़ा अजीब मुझे भी लगा। वैसे तो उन्हें हमारी सारी स्थिति पता है, इसके बावजूद भी वो लोग रुके नहीं खाने पीने में। अब जो हो गया वो भूल जाओ। मैं रात के खाने के लिए राशन लाने जा रहा हूं। वर्षा बेटा, तू चल। ठीक है पिताजी। राधिका को अपने ससुराल वालों का चटोरापन अच्छा नहीं लगा, लेकिन विमला की बात पर वह इस बात को भुला देती है।
अब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। 2 हफ्ते बाद राधिका निखिल से शादी कर अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां सास बड़े प्यार से उसका गृह प्रवेश करवाती है और बिठाकर अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाती है। इतने में देवर देखते हैं बहू, और निखिल में से कौन जीतेगा। अरे मुझे पता है भाभी ही जीतेंगी। वैसे भाभी, आप मेरे लिए कुछ चटोरी चटपटी चीज बनाकर लाई हो। मैंने शादी से पहले बोला था आपको। देवर जी, मैं कुछ बनाकर लाना तो चाहती थी, लेकिन ला नहीं पाई। हमारे में दुल्हन हल्दी के बाद रसोई नहीं छूती, सीधा ससुराल में ही पहली रसोई करती है। लेकिन मैं अपने गांव का अचार लेकर आई हूं। अरे वाह, अब तो मैं गांव का चटपटा अचार खाऊंगा। ओए, वो सारा तेरा नहीं है, मेरा भी है, और मेरा भी। सबने मेरा मेरा क्या लगा रखा है, उसमें मेरा भी है। सब खाएंगे, अचार खत्म नहीं होना चाहिए। बहू, कल कुछ ऐसा बनाना चटपटा सा कि तुम्हारे अचार को भी उसके साथ खाएं हम। जी माँ जी, मुझे तो अंगूठी मिल गई। ओहो, मेरे दिल पर तो कब्जा कर ही लिया है राधिका जी। अब घर पर भी मत कर लेना आप, लेकिन घर तो अभी आपका ही है। बहुत चिकनी चुपड़ी बातें हो गई। अब सारे बच्चे आराम कर लो। सारे बच्चे सोने चले जाते हैं। अगली सुबह राधिका आदर्श बहू की तरह सुबह जल्दी उठकर सफाई करके पूजा करती है और पहले रसोई का खाना बनाती है। वैसे उन्होंने मेरे घर पर आलू की कचौड़ी खाई थी तो मैंने वो भी बना दिया, पनीर के पराठे भी बना दिए। अचार के साथ अच्छा लगेगा। साथ में मिनी समोसे, दही, पापड़ी, चाट, दाल मखनी, चावल, राजमा और नान। बाप रे, यह सारा खाना तैयार करते करते 2-3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। यह कहकर राधिका सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तभी घर वाले खाना देखकर खुश हो जाते हैं। वाह बहू, तुमने तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। हाँ, लेकिन मुझे तो यह बहुत कम लग रहा है। और वो चाट पापड़ी भी बनाई है, पराठे भी। लेकिन बहू, 3-4 चटपटी चीज और बनाकर ले आओ। हाँ भाभी, ले आओ ना, बहुत भूख लगी है। ये सब खत्म हो जाएगा, फिर 2 घंटे बाद मुझे और भूख लगेगी, तो तब भी चाहिए ही होगा। लेकिन माँ जी, यह सच में बहुत ज्यादा है, खत्म नहीं होगा। अरे बहू, मेरी बात मान, यह सब खत्म हो जाएगा। चाय तू और बनाकर ले आ। जी माँ जी। मुंह बनाकर राधिका रसोई में चली जाती है। फ्रिज से सब्जी निकालकर काटने लगती है। सुबह 5:00 बजे से खड़े खड़े पैर दर्द होने लगे। सबको इम्प्रेस करने के लिए मैंने बहुत सारा खाना बनाया है। यह भी इन लोगों को कम पड़ गया है और मुझे दोबारा बनवा रहे हैं। कितने चटोरे हैं यह। राधिका उत्पम, डोसा, चीला, चाउमीन बनाकर ले आती है, जिस पर ससुराल वाले टूट पड़ते हैं और उसके लिए खाने का कुछ नहीं छोड़ते हैं। वाह बहू वाह, तूने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, मजा आ गया। कितना सारा चटपटा खाने को मिला है। बिल्कुल सही बोला आपने राधिका, आज तो तूने मेरी चटोरी जुबान को खुश कर दिया। हाँ भाभी, आपने जो भी बनाया पता है मैंने सब खाया डबल डबल, और मैंने भी खाया। लेकिन राधिका, तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अंदर तो रखा होगा ना तुम्हारे लिए खाने के लिए। क्या कुछ भी नहीं बचा? लेकिन मैं तो सारा खाना बनाकर इधर ले आई थी। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए दोबारा बना लूंगी। अगर अपने लिए तू कुछ और अच्छा बनाएगी ना, तो हमको भी बनाकर दे दियो। फिलहाल तो हमारा पेट भर गया है। हे भगवान, कहां भूखड़ लोगों के बीच आकर फंस गई हूं। मैं एक नंबर का चटोरा ससुराल मिला है। मुझे इतना खाते हैं कि मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। राधिका कुछ देर रेस्ट करके अपने लिए खाना बनाती है, तब खाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। ससुराल वाले राधिका से ज्यादा क्वांटिटी में नॉर्मल दाल रोटी से ज्यादा चटपटा खाना बनवा कर खाते हैं, जिससे बेचारी 3-4 दिन में ही परेशान हो जाती है। राधिका कपड़े धो रही थी कि नीतू, भाभी मुझे भूख लग रही है, कपड़े धोने के बाद आप मेरे लिए पास्ता बना देना, वो भी ज्यादा। भाभी, मैं भी खाऊंगा, एक्स्ट्रा चीज डालकर बनाना। ठीक है, मैं बना दूंगी। राधिका कपड़े धोने के बाद थोड़ा बैठ जाती है। तब नंद देवर उसके सिर पर खड़े हो जाते हैं। अरे भाभी, हमने आपको कहा था ना,
पास्ता बनाने की। आप बना दो ना, कब से वेट कर रहे हैं। हाँ देवर जी, मैं बनाने ही जा रही थी। राधिका रसोई में पास्ता बनाने जाती है। तब भी नंद और देवर उसे देखते रहते हैं। अगर वह 2-4 मसाले भी कम डाल रही थी तो जानबूझकर वह और डलवाते हैं। फिर वह दोनों खाते हैं तो सास ससुर भी मांगने लगते हैं तो सास ससुर के लिए और बनाती है। अगली शाम पड़ोसन शिल्पा मिलने आती है। तब बहू पड़ोसी के लिए चाय पकोड़े लेकर आती है। आंटी जी, मैंने खास आपके लिए ब्रेड पकोड़े बनाए हैं, वो भी स्पेशल वाले। खाकर बताइए, मैं अभी आती हूं और बनाकर। हाँ हाँ। राधिका रसोई में चली जाती है और पकोड़े बनाने वाली पास में ही सासुर भी बैठे थे तो वह शिल्पा से पहले खुद उठकर ब्रेड पकोड़े खाने लगते हैं। बहू को पता नहीं चलता। बहू 2 बार प्लेट भरकर ब्रेड पकोड़े रख जाती है तो देव आनंद भी ब्रेड पकोड़े उठाकर खाते हैं। वाह, मजा आ गया। अरे बहन जी, भाई साहब आराम से खाइए, आपका ही घर है और मुझे भी तो चखने दीजिए नई बहू के हाथों का स्वाद। हाँ तो आप खा लो। तो हमने कौन सा आपके हाथ पकड़े हैं, अब हमारी बहू बना रही है। हम तो चटोरे हैं, खाएंगे नहीं क्या अपनी बहू के हाथ का। 2 बार ब्रेड पकोड़े उठाने की कोशिश करती है लेकिन हर बार ससुराल वाले प्लेट खाली कर देते हैं और राधिका बना कर ला देती है। फिर वो गुस्से से जाने लगती है। तब शिल्पा उसे देखकर पीछे पीछे मेन गेट पर चली जाती है। क्या बात है आंटी जी, आप गुस्सा क्यों है? मेरे हाथ के बने हुए ब्रेड पकौड़े अच्छे नहीं बने क्या, या ज्यादा तीखे हो गए थे? अरे बताती तो तब ना, जब मैं खा पाती। तुम्हारे 1 नंबर के चटोरे ससुराल वालों ने मुझे ब्रेड पकोड़े खाने तो क्या छूने भी नहीं दिए। जैसे ही तुम प्लेट भर के जा रही थी वही टूट पड़े उस पर, मुझे खाने ही नहीं दिया। ऊपर से बोलते हैं कि हमारी बहू ने बनाए हैं, हम अपने घर में बैठकर खाएं भी नहीं। सच में मैं तो पड़ोसन हूं। अगर तुम्हारे घर कोई मेहमान आएगा तो उसकी तो बहुत गंदी बेइज्जती होगी। क्या मम्मी जी, पापा जी, उन दोनों ने भी ऐसा किया। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूं। आंटी जी, आपको किसी और दिन खिलाऊंगी, मैं जब मेरे सास ससुर नहीं होंगे। अरे भैया, अब तो मैं मुश्किल ही आऊं। सही पहचाना था मैंने अपने ससुराल वालों को। 1 नंबर के चटोरे ससुराल वाले हैं। कैसे रिश्ता मांगने के टाइम भी खाना भुक्कड़ों की तरह खा रहे थे और पहली रसोई पर भी बनवाया, और आज यह हाल है। पता नहीं इन लोगों का क्या होगा। दिन गुजरते हैं, कभी देवर प्रोटीन शेक बनवाता है तो कभी नंद हेल्दी सैंडविच और सास ससुर तो चटपटी चीज सुबह शाम बनवाते हैं। बहू घर के बाकी काम से ज्यादा रसोई में खाना बनाने का ज्यादा करती थी। 1-2 बार जब वो बर्तन और कपड़े धो रही होती है या गेहूं साफ करती है तब तक घर वाले ऑनलाइन चटपटी चीज मंगाकर खाया करते थे। आह बेटा, यह पिज्जा खाकर तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा हुआ जो तूने पिज्जा लावा केक, और ये क्या बोलते हैं इसको, गार्लिक ब्रेड। हाँ, ये मंगा दिया, बहुत टेस्टी है। अजी मुझे तो इसका मसाला बहुत अच्छा लग रहा है। और नहीं है क्या? नहीं माँ, ये सिर्फ इतने ही आते हैं। मैं तो कहता हूँ पापा, कभी कभी हम बाहर से भी ऑनलाइन चटपटा खाना खा लेना चाहिए और बाहर भी जाकर खाना चाहिए। बेचारी भाभी से हम कितना सारा खाना बनवाते हैं। हाँ बेटा, ये बात तो है। अब तो खाने के इतने शौकीन हो गई है, चटोरी जुबान के साथ भूख भी बढ़ गई है। ये सब लोग मजे से टीवी देखकर पिज्जा एंजॉय कर रहे थे। तब बहू सीढ़ी से आता हुआ इन्हें देख, बाप रे, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग कितने बेशर्म हैं। मैं छत पर अकेले गेहूं साफ कर रही हूं। मजाल है मां जी आनंद मेरी मदद करने आए। ऊपर से चारों के चारों ऑनलाइन चटपटा खाना ऑर्डर करके खा रहे, जबकि पता है मैंने भी यह सब नहीं खाया। गांव की हूं और पूछ भी नहीं रहे। छोड़ो, इनकी चटोरी जुबान का कुछ नहीं हो सकता। शाम को सास ससुर घर का सामान लेने ग्रोसरी मॉल चले जाते हैं, जहां पर खाने पीने की बहुत सारी चीजें थी। सर, आप इस नए अचार और मल्टी फ्रूट जूस को टेस्ट करना चाहेंगे? इसके आपको पैसे नहीं देने। अगर आपको पसंद आएगा तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो अचार भी चखा दो।
और इनको जूस दे दो। सुनिए जी, 3-4 वैरायटी के जूस और अचार चख लेते हैं, फ्री में कुछ नहीं कहेंगे, बाद में लेना ना लेना हमारी मर्जी है। वाह कविता, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। राजेश और कविता 4 बार अलग अलग वैरायटी के जूस, अचार और चिप्स चख लेते हैं। इसके बाद भी वो दोबारा मांगते हैं, सर आपको इनमें से कौन सा खाने पीने की चीज चाहिए बताइए। आपने चारू टेस्ट कर लिया है, अचार, ये वाले चिप्स या फिर जामुन जूस, लीची जूस, मैंगो जूस, इससे ज्यादा आप नहीं चख सकते। अरे बेटा, 4 बार चखने से ही तो असली स्वाद समझ आता है। इस वक्त कविता जूस पीने की एक सैंपल छोटे से शीशी शॉपिंग बैग में छुपा लेती है। शर्म किस बात की, ये तो सबके लिए है ना। मैडम, आपने 6 बार खा लिया, अब प्लीज और ना खाएं। अगर आपको नहीं लेना तो आप जा सकते हैं। ऐसे फ्री सैंपल आप अकेले ही खत्म नहीं कर सकते, हमें दूसरों को भी चखाना होता है। हे भगवान, कैसे कैसे भूखे लोग होते हैं जो फ्री सैंपल को अपना लंच समझकर खाते हैं और पब्लिक में शर्म भी नहीं आती। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर दोनों बुढ़ा बुढ़ वहां से निकल आते हैं। एक दिन तो कविता और राजेश दूसरी गली के पार्टी में चले जाते हैं। पीछे 6 अभीर और नीतू भी आ जाते हैं। पड़ोसी लोग अपने मेहमान के साथ बातें करने में बिजी थे। इसी बीच चटोरी ससुराल वाले खाने के प्लेट लेकर खाना खाने लगते हैं और चुपचाप दबे पांव वहां से घर में 10:00 बजे आ जाते हैं। अरे पापा, वो कढ़ी चावल खाकर कितना मजा आ गया, ना किसी को पता भी नहीं चला हम वहां गए थे। कहां से आ रहे हैं आप लोग, आपने किसी ने बताया ही नहीं। मैंने खाना बनाया था और आप खाना खाकर आए हैं। अरे भाभी, हम पीछे वाली गली की पार्टी में गए थे, लेकिन घर पर तो कोई इनविटेशन आया ही नहीं और हम उन लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करते। मैंने देखा था मिस्टर सोनी के घर पार्टी हो रही है, बहू तो इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है, डिटेक्टिव थोड़ी है। गांव की बहू लाए हम और तूने हमारे लिए खाना बनाया। ना चिंता मत कर, हम खा लेंगे। खाने में क्या है, जो भी हो 2 घंटे बाद हम सब खा लेंगे। हाँ भाभी, अभी पेट भर गया है तो लेटने जा रहे हैं कुछ देर। मुझे पता है यह लोग बिना इनविटेशन के खाना खाकर आ गए हैं। अगर उस पार्टी में किसी ने फोटो खींच ली होगी ना तो बेइज्जती होना पक्का है, लेकिन यह बात यह लोग थोड़ी समझेंगे। अच्छा हुआ इनके साथ मैं नहीं हूं इन चीजों में। ससुराल वालों की हरकतों से धीरे धीरे राधिका सिर्फ परेशान नहीं, चिड़चिड़ी भी होती जा रही थी। इसी चीज से परेशान होकर वो सुबह नाश्ता पर होते हुए कहती है, माँ जी, पापा जी, मैं सोच रही थी मेरी शादी को 1-1.5 महीना हो गया है, हम सब कहीं बाहर घूमने नहीं गए। क्यों ना हम बाहर घूमने चलते, मौसम भी अच्छा है और इसी बहाने हम सब बाहर का चटपटा खाना खा लेंगे और मुझे भी इन लोगों के खाना बनाने के कुछ समय के लिए मुक्ति मिल जाएगी। वाओ भाभी, ये तो बड़ा ढिंचक का आइडिया है। हाँ बहू, हम लखनऊ चलते हैं, नवाबों की गली घूम के आएंगे और नवाबी खाना खाकर आएंगे। भाई वाह जगह, कितने भी नवाब वाली हो, लेकिन हम गैस स्टोव वहां पर भी लेकर जाएंगे। बहू के हाथ का चटपटा चटोरा खाना हमें बहुत पसंद है। वाह पापा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे मुंह की बात नहीं, मेरा सुख चैन छीन लिया। अब वहां पर भी खाना बनाना पड़ेगा। क्या बोला राधिका तुमने? कुछ नहीं, आप सब जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं वहां पर भी आप लोगों को अपने हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी। फिर सब लोग खाना खा लेते हैं। 2 घंटे बाद सास बहू नंद शॉपिंग करने चले जाते हैं। पहले वह सब अपने लिए कपड़े लेते हैं, बाद में ले जाने वाले खाने वाला सामान खरीद कर घर आते हैं और अगले दिन ट्रेन में बैठकर भी आते जाते चाय नमकीन वालों से नमकीन खरीद के खाते हैं। अरे भाई, इस मूंगफली वाली नमकीन में तो तुमने ना नींबू डाला ना हरी मिर्च डाली। अरे जरा और नमक हरी मिर्च डालो जिससे कि ये चटपटी नमकीन बन जाए। भैया एक्स्ट्रा नींबू डालो और चटनी भी मिलेगी। अरे भैया, शदस में तुम लोगों को अपनी जान दे दो। हैं, हरी मिर्च डालकर और नमक डाल, नींबू डाल। हर 5 का नींबू हुआ था। 10 की नमकीन लेनी है तुमको। हाई 100 दो फटाफट।
अरे ओ लकड़बग्घा, अब ट्रेन में क्या है 100 की नमकीन खाएंगे? अरे थौपचास की नमकीन में थौपचास का जो सामान डलवाया है तो अही 100 की लूंगा ना। जल्दी दो, टाइम खोटी ना करो, मुझे आगे के डिब्बे में भी जाना है। माँ जी पापा जी कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। 100 की तो बात है, ये लो भैया। शुक्रिया मैडम जी, आप अपने ससुराल में लगता है सबसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन आपके ससुराल वाले एक नंबर के चटोरे हैं। ओए यहां से जाता है कि बताऊं, तब नमकीन वाला चला जाता है। वहां भी राधिका को शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि आसपास के लोग हंसने लगते हैं। 3 घंटे बाद वो लखनऊ पहुंच जाते हैं, जहां नवाबी गली के मशहूर ढाबे पर नवाब वाला खाना खाते हैं। पर वहां पर भी नमक मिर्च कम होने पर घर का अचार निकालकर खाने लगते हैं। अरे बताओ, इतनी दूर नवाब वाला खाना खाने आए हैं और इस खाने में भी नमक मिर्च कम है। अरे कोई हमारी चटोरी जुबान को टक्कर नहीं दे सकता। इससे अच्छी तो हमारी बहू खाना बनाती है। क्यों बहू? हाँ हाँ पापा जी, कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा नमक मिर्च वाला बनवा लेते हैं। भाई आप थोड़ा और तीखा कर देना और नींबू भी डालना। एक्स्ट्रा पैसे मैं पे कर रही हूं। बहू तूने ट्रेन में भी पैसे दिए थे, अब यहां पर भी एक्स्ट्रा पैसे दे रही है। अब मान जी बात चटोरी जुबान की है, तो हम फीका खाना थोड़ी खा सकते हैं, इसलिए थोड़े पैसे देकर अपनी जीभ के स्वाद वाला खाना ही खाएंगे ना। तब ढाबे वाला परेशान होकर उनके पसंद की चटोरी जुबान का खाना बनाकर लाते हैं। तब सब खाते हैं। वाह भाभी, आपने तो खाने में 4 चांद लगवा दिया, मजा आ गया। और हमारे घर के अचार के साथ खाना और भी अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, अरे जरा देखो कैसे हैं, नवाबों के शहरों में नवाबी खाना खा रहे हैं, और वह भी घर के अचार लाकर पूरी की पूरी बन्नी निकाल कर रख दी यहां। सही में ऐसे बेशर्म लोग तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखे। पूरा का पूरा ससुराल एक नंबर का चटोरा है। मम्मी जी, पापा जी, सब लोग हम पर हंस रहे हैं। कितने लोग हमें एक नंबर के चटोरे ससुराल वाले बोल चुके हैं। हमें पब्लिक प्लेस में ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो समझो, आपने देखा था ना ट्रेन में भी। हाँ पापा, हमें ऐसे बाहर आकर तो नहीं करना चाहिए। अरे तो चुप रह, इसमें कोई बुराई नहीं है। कल हम लखनऊ घूमने चलेंगे। खाना खाने के बाद निखिल होटल जाकर 2-3 रूम ले लेता है, जहां पर ससुराल वाले 2 घंटे बाद ही बहू से खाना बनवाते हैं। लगता है मेरी सारी जिंदगी सिर्फ गैस पर खाना बनाते बनाते चली जाएगी। खाना बनाने से बचने के लिए ही तो घूमने का प्लान बनाया था, और यह लोग रेंट के रूम पर भी बाहर खाना बनवा रहे हैं। इनकी चटोरी जुबान मुझसे समोसे पकौड़े पाव भाजी बनवा रहे हैं। क्या हुआ राधिका, तुम परेशान क्यों हो? सच में निखिल जी आपको दिखाई नहीं देता। मैंने घूमने के लिए इसलिए प्लान बनाया था कि हम बाहर मजे करेंगे, लेकिन यहां पर भी मैं खाना बना रही हूं। मेरे ससुराल वाले एक नंबर के चटोरे हैं। यह तो मैं शादी से पहले ही जान गई थी, पर विश्वास अब हो गया और हिम्मत टूटती जा रही है। और खाने में आप भी कम नहीं हो, लेकिन हाँ थोड़े से कम हो। अब क्या करूं यार, थोड़ी थोड़ी देर में ज्यादा भूख लगती है, और वो भी चटपटा खाने की। भाभी खाना बन गया है, तो मम्मी पापा के कमरे में ले आओ, वहीं पर सब खाएंगे। हाँ लाती हूं। बेचारी सारा खाना बना बनाकर सास ससुर के कमरे में ले जाती है, जिसमें भी कमी निकाल देते हैं वो लोग। अगले दिन वह लखनऊ के मशहूर जगह इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रेजिडेंसी और रूमी दरवाजा जैसी जगह घूमते हैं, और 3 दिन में वापस आ जाते हैं, जहां रास्ते भर उनका चटोरापन चलता रहता है। एक दिन सोसाइटी में कुकिंग शो होने वाला था, जिसके जजेस अवंतिका और सुरेश वेटिंग रूम में बैठे थे। वहीं पड़ोस ने सुना है काफी लोग कुकिंग शो में हिस्सा ले रहे हैं, और कुकिंग शो में बिरयानी, मसाला पाव, वड़ा पाव, हक्का चाउमीन, ना जाने क्या क्या बनाने वाले हैं वो सब। काश हम भी जज बनकर खा सकते तो अच्छा होता ना। है वही तो पता नहीं कौन जज है, कहाँ का है। सुना है जी आपने, किसी को नहीं पता यहां पर जज कौन बनने वाला है। क्यों ना हम बन ठन कर चलते, अच्छा खाना खाने को मिल जाएगा। अरे ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
और अभी मैंने 2 लोगों को देखा है, शायद वह जज है। उन्हें हम कमरे में बंद कर देते हैं। चलो जल्दी जल्दी करो। सास ससुर बढ़िया से कपड़े पहनकर असली जज को वेटिंग रूम में बंद कर देते हैं। किसी को पता नहीं चलता और स्टेज पर जज बनकर बैठ जाते हैं, जहां साइड में कुकिंग टेबल पर कुकिंग शुरू हो चुकी थी और आधे घंटे बाद सब अपनी डिश पेश करते हैं। तब आस पड़ोस के लोग भी उन्हें देखकर हैरान हो गए थे। अरे अरे, ये दोनों कैसे यहाँ के जज हो सकते हैं? इतने बुक्कड़ लोगों को बना दिया, कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम ही जज हैं, हमें इनविटेशन दिया गया है। कुछ ही देर में सभी लोग खाना बना लेते हैं और जज के सामने लाते हैं, सास ससुर भी फुल एक्टिंग करते हुए। हम तो कई साल से टेस्ट कर रहे हैं, हमारी जीभ एक्सपर्ट है, यह वाला जरूर बढ़िया होगा। आहा, ओहो दूसरी डिश देखो, चावल सही नहीं उबला, मसाले में जान नहीं है, अगली डिश दिखाइए। ओहो मीठा चख लेते हैं। अरे कौन है ये दोनों? कोई जज नहीं लग रहे। आयोजक चिल्लाता है कि यह बिना बुलावे आए हैं, हटाइए इन्हें। भीड़ हंसती है, मोबाइल से वीडियो बनाती है। इतने में असली जज आ जाते हैं और राजेश कविता चटपटा खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। पर वह नहीं जानते थे उनकी इस हरकत से आगे कितनी बेइज्जती होने वाली है। समिति के लोग उनकी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं। तो कुछ लोग हंसते हैं और मैसेज का कमेंट देखकर नीतू कहती है, माँ आप लोगों को क्या जरूरत थी किसी कुकिंग शो में? खाना खाने की भाभी इतना सारा खाना बना तो दी है। हाँ मम्मी पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मुझे मत बोल, तेरी माँ का आइडिया है, वो भी एक नंबर की चटोरी है, तो पापा जी आप भी कम नहीं है। मैं आप सबके लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बना कर देती हूँ, फिर भी आप लोग बाहर चले गए। इतना ही नहीं, पूरी सोसाइटी में यह मैसेज फैल गया और समिति से बाहर भी जा सकता है, रिश्तेदार भी देख सकते हैं। अब तो आप यह सब बंद कीजिए, जितना खाना खाना है घर में खा लीजिए। राधिका, एक दिन में किसी की जिंदगी भर की आदत कैसे बदल सकती है? पर मम्मी पापा आज बहुत बेइज्जती हुई है। आप क्या चाहते हैं हम सब लोग? हमें एक नंबर के चटोरे ससुराल वाले बोले। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं कोशिश करूंगा और इस कोशिश में मैं आपके साथ हूं। आपको नॉर्मल खाना खाना होगा, सुबह योग भी करना होगा, जिसमें मेडिटेशन वगैरह से आपका इन सब चीज से ध्यान हटेगा। राधिका घर से बाहर सबके लिए फ्रूट खरीदने जाती है तो समिति के लोग उसको दाने देने लगते हैं। चटोरे ससुराल वालों की वजह से मजाक भी उड़ाते हैं। बहू जल्दी जल्दी घर लौटती है और डिनर में सबको फल काट कर देती है। ओहो ये भाभी, यह कोई खाने की चीज है? रात में अच्छा चाट मसाला तो लगाया है ना, फ्रूट चाट में तो खा लेंगे। हाँ भाभी, थोड़ा चाट मसाला डाल दो। हाँ बहू, और तू ये बादाम का दूध क्यों ले आई? इसकी जगह कुछ और ले आ। कुछ भी चटपटा नहीं है, सब मीठा है। ऐसा करती हूं, इन सारे फलों की सब्जी बना देती हूं, चाट मसाला डालकर, काली मिर्च जीरा सबका तड़का लगाकर। आप लोगों ने कभी फल की सब्जी खाई नहीं होगी ना, है ना? अरे हाँ बहू, यह तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। ऑफ वो पापा जी, मैं ताना मार रही हूं। फलों को कौन तड़का वड़का लगाकर सब्जी बनवाता है? जब तक आप लोग इस तरीके का खाना खाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों की चटोरी जुबान नहीं छूटेगी। तब जैसे जैसे ससुराल वाले खाना खा लेते हैं और ऐसा लगभग 4 दिन तक चलता है, लेकिन 5वें दिन घर के सभी लोग रेस्टोरेंट का खाना खाने निकल जाते हैं और जब वह वहां से लौटते हैं तब एक अनजानी शादी में सिक्योरिटी गार्ड से झूठ बोलकर वहां घुसकर महंगी महंगी प्लेट में चटोरी डिश खाने लगते हैं। वेटर रोकता है तब, अरे भैया हम लड़के वालों की तरफ से और लड़की वालों की तरफ से भी, अब खाने दो, तुम अपना काम करो। तब वेटर शादी के मालिक को चटोरे परिवार वाले के बारे में बता देता है, जिससे कि उनके सीसीटीवी फुटेज वो लोग जानबूझकर लीक कर देते हैं, जिससे हर व्हाट्सएप ग्रुप और न्यूज चैनल अखबारों में यही टैगलाइन होती है कि पूरा ससुराल चटोरा। नंबर 1 में भी वो देखकर
बहू को बहुत शर्मिंदगी होती है, क्योंकि आधे जाते पड़ोसी और मेहमान लोग उन्हें बोलने लगते हैं। बहुतों के फोन आने लगते हैं। जब उन लोगों के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हो जाती है और वह लोग थाने में पहुंच जाते हैं, जहां बहू हाथ जोड़ती है। देखिए, निखिल चारों के चारों थाने में है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूं। खाने के चक्कर में ही किसी अनजान की पार्टी में चले गए, लेकिन इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। जितनी बेइज्जती हो चुकी है, उसके बाद अब आप छोड़ दीजिए। ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। माँ पापा जी, अब आप सुधरेंगे कि नहीं? हमसे गलती हो गई बहू। अब हमें समझ आया कि हमारी वजह से तुझे कितनी परेशानी होती है, और अब भी हो रही है। हाँ भाभी, अब से हम चटर पटर नहीं खाएंगे। हाँ, अब से हम अपनी चटोरी जुबान पर कंट्रोल रखेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आप सब लोगों को अपनी गलती का एहसास है तो मैं छोड़ देता हूं। चलो, शुक्र है। अब कोई यह नहीं बोलेगा कि मेरे ससुराल वाले एक नंबर के चटोरे हैं, क्योंकि अब आप सुधर जाओगे। इस तरह राधिका और निखिल ससुराल वालों को घर ले जाते हैं, और अब से वह सब एक जैसा नॉर्मल खाना खाकर डेली मेडिटेशन करते हैं, जिससे उनकी चटोरी जुबान से चटोरा खाना छूट जाता है और खुशी खुशी रहने लगती है।